वाजपेयी जी अब आप आइए, बताइए क्या जरूरत है ये संविधान हत्या दिवस मनाने की आज ही, जबकि आज ही संविधान ये कह रहा है कि आप गिरफ्तारी गलत है। ये संविधान अभी सुप्रिया जी दिखा रही हैं 75 में, मुझे नहीं मालूम आपकी क्या पोजीशन थी, लेकिन हमने चीज़ें देखी हैं। और हत्या नहीं, हत्या से भी अगर कोई जघन्य अपराध हो तो वो हुआ था 75 में, और इतिहास में पहली बार हुआ है। इमरजेंसी एक ही बार लगी है इतिहास में। किसने लगाई? कह देते हत्या क्यों कह रहे हैं? किसने लगाई? नहीं, इसका जवाब दो, किसने लगाई थी? आपके पुरखों ने लगाई थी। और हम बोलते हैं आपके पुरखों ने लगाई थी। डंके की चोट पर बोला, और ये बोला आज की जनता मेरे नेता की ये नैतिकता है। एक मिनट वाजपेयी जी, नहीं ऐसे मैं तो बोला नहीं आपके, तो आप संविधान को ऐसे ना पलटिए। एक सेकंड सुनिए ना, मैं तो बोला नहीं ना जब आप बोल रहे थे। अरे नैतिकता क्या दिखा रहे? नैतिकता वो तो इतिहास में दर्ज है। नैतिकता नैतिकता दर्ज है, खुद करके। अच्छा सुप्रिया, लेकिन वाजपेयी जी तो संविधान रोज पढ़ते हैं। नहीं, मेरी बात तो रोज पढ़ते हैं, बात भी खड़े हैं इसके तार-तार। अरे सुनिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने हत्या कर दी, अब क्या डिफेंड करोगे? या अब क्या कहोगे कि हम नहीं करेंगे हत्या या ना करने देंगे? कौन हत्या कर रहा है? एक बार इतिहास में हुई है, और वो सुनहरे आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। अरे छोड़िए, अरे देश ने कौन सी हत्या कर? अरे देश मान रहा है हत्या कर। आप कैसे कह सकते हैं ये बातें? ये सिंपल आरोप लगाने आप अपने बताइए। देखिए मानक जी, काले धब्बे नहीं छूट सकते हैं, जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो तो दर्ज हो गया, सो हो गया। वही 2002 की बात आप कर रहे हैं, गुजरात की कर रहे हैं क्या? इमरजेंसी 75 जब हमारे कम से कम 10,000 काले धब्बे नहीं छूट सकते। मुझे लगा आप 2002 वो तो क्लियर चिट मिली हुई है, क्लियर चिट मिली हुई है बकायदा सुप्रीम कोर्ट से, उसके कहने से नहीं होगी। लेकिन ये काला धब्बा आपका छूटा नहीं है, और ये आपका पीछा। अच्छा वाजपेयी जी एक बात बताइए, और बड़ी ईमानदारी से बताइएगा जी। वाजपेयी जी बताइए मुझे, ये 1975 की बात है ना, 1975 की, 50 साल बाद संविधान हत्या दिवस मनाने का आइडिया ये क्यों आया? ये पिछले 10 साल में आ सकता था, 14 में आ जाता। नहीं मैं कह रहा हूं 1998 से 2004 में जब आपकी सरकार थी एनडीए की, तब आ जाता। ये अब क्यों आया? इसमें कोई टाइमिंग का सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि ये इतिहास में दर्ज है, ये रोज उठाया जा सकता मुद्दा। ये कोई मुद्दा दबने वाला नहीं है किसी भी सूरत से, और ये कहते रहे। लेकिन हमने तो 10 साल में, बताओ कहीं इसको किसी तरीके से तोड़ा मरोड़ा हो? नहीं ऐसा मैं आपको बल्कि मोदी जी जब गए पार्लियामेंट में तो ऐसे माथा टेकते हैं, और इस बार भी टेका है। मोदी जी ने अपनी स्पीच में एक लाइन कही, अब शांत होकर सुनिए। ये क्या कोरस चल रहा है क्या? कोरस की लाइन सुनिए। मोदी जी ने कहा, आजकल जो संविधान सिर पर लेकर नाचते हैं, अरे संविधान हमारे सिर का ताज है, बिल्कुल लेकर नाचेंगे, बिल्कुल सिर पर लगाएंगे। हमने आपको और इस देश की जनता ने आपको विवश कर दिया कि आपको संविधान सिर माथे पे लगाना पड़ा। असलियत यह है कि जनता ने आपको आईना दिखाया और कहा संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं, इसलिए आप संविधान की बातें आज कर रहे हैं। पर ये आपके लिए दोधारी तलवार है ना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है। जब संविधान का मसला आप उठाएंगे तो 75 तो आएगा ही आएगा इमरजेंसी। तो आने दीजिए 75। हम तो कहते हैं गलत था, हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि हाँ ठीक है। मेरे नेता ने खुलकर कह दिया जो हुआ वो गलत था, अब आगे की बात करते हैं। आप 50 साल पहले देश की राजनीति कब तक करते रहिएगा? और मैं एक बात कहती हूं, आज मुद्दा मणिपुर है, आज मुद्दा नीट है, आज मुद्दा अग्निवीर है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर सुई टपक सकता। ये देश रोजगार हत्या दिवस कब मनाएगा? मुझे ये बता दीजिए। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूं, मेरा अपना मानना है, आपको बहुत वक्त था। एक सेकंड आ रहा हूं, वाजपेयी जी से कमेंट दे रहा हूं, उसके बाद आप 2014 से 24 तक कर देते, 24 में क्योंकि जनता ने आपको टाइट कर दिया तो आपको। वाजपेयी जी, गुरुप्रकाश आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा, डोंट वरी, पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा जवाब देने का। चलवा रहे उनका मानक जी, ऐसे थोड़ी होता है। अरे पूरा मौका दे रहा हूं, पूरा टाइम दूंगा। गुरुप्रकाश 1 सेकंड, वाजपेयी जी जरा बोलिए। नहीं, वाजपेयी जी भी आपकी तरफ बोल रहे हैं। गुरुप्रकाश आप की तरफ बोल रहे हैं। मानक जी हम सिर्फ एक चीज पूछ रहे हैं सुप्रिया जी से कि एक बताइए, हमने 10 साल में संविधान को कहां तोड़ा मरोड़ा है? एक एग्जांपल दीजिए आप मेरे को। चैलेंज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ऐसे नहीं। जो टॉपिक आज का है वहां पर कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा इस बात को कि हमने संविधान को तोड़ा मरोड़ा है? अरे देश की जनता ने नहीं, एक सेकंड, अच्छा ओके, एक सेकंड, रुकिए ना, ये संविधान पर बहस हमने बहुत कर ली। मैं इसको दूसरा, सुनिए ना, मैं इसको एक दूसरा जवाब देता हूं, मैं इसको दूसरा एंगल बोलिए। वाजपेयी जी, ऐसा लगता है इस चुनाव के रिजल्ट ने जो बीजेपी की सीटें कम की 63 और विपक्ष की जो सीटें बढ़ाई, उससे ऐसा लगता है दोनों पक्षों को अब एहसास हो गया है कि संविधान का मुद्दा लोगों के बीच चलता है, इसीलिए अब संविधान पर ही आर पार की लड़ाई हो रही है। नहीं सुनिए ना, हम लोग कांग्रेस और विपक्षी दल संविधान लेके जा रहे हैं और आप भी संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। देखिए सुनिए बात सुनिए, इस देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान से ही सरकार चलती है, चलेगी और आगे भी चलेगी। लेकिन इन्होंने एक बार तोड़ा है, प्लीज हमने तो बताओ कब किया।
हम तो चैलेंज ओपन। गुरु प्रकाश बोलेंगे, गुरु प्रकाश बोलिए, आपकी बारी है, उसके बाद आ रहा हूं राजकुमार भाटी। मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं, कहां पर संविधान की बात कर रहे हैं? बीजेपी तो मनुस्मृति पढ़ाने की तैयारी कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मानक जी